हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है मैं फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल CBSE ATC क्लासेस 6, 7, 8 के। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 के जो चैप्टर है हमारा लैंड सॉइल वाटर नेचुरल एडिशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज ज्योग्राफी का जो चैप्टर है इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो पहला क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? तो नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू 5 डिविजन्स। नेचुरल रिसोर्सेज को हमने बेसिकली 5 कैटेगरी में बांट रखा है। नेमली इनके नाम है लैंड, सोइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। सेकेंड क्वेश्चन भी है हाउ डज लैंड फुलफिल आवर नीड। लैंड जो होता है किस प्रकार हमारी नीड्स को फुलफिल करने में मदद करता है। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड ट्रीज दैट ग्रो ऑन लैंड। हम अपना भोजन वहाँ से लेते हैं पेड़ पौधों से जो कि ज़मीन पर उगते हैं। वी बिल्ड हाउसेज ऑन लैंड दैट गिव अस शेल्टर। हमारे जो घर बनते हैं वो भी तो ज़मीन पे ही बनते हैं जहाँ पे हम रहते हैं। We construct road and railway lines on the land that help us to travel from one place to another. हम रोड या फिर रेलवे लाइन भी वहाँ पर आते हैं जिसकी मदद से ज़मीन पर ही बनाते हैं जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। वी गेट मिनरल्स फ्रॉम लैंड डेट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर आवर डेवलपमेंट। हमें मिनरल्स भी ज़मीन से मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल है हमारे डेवलपमेंट के लिए। वी बिल्ड फैक्ट्रीज एंड अदर बिल्डिंग ऑन लैंड। जो फैक्ट्रीज और अदर बिल्डिंग्स होती है उनको भी हम ज़मीन पे ही बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है नेम अ फ्यू लैंड फॉर्म्स। कुछ लैंड फॉर्म्स के नाम बताइए। तो वैली, प्लेट्यू, माउंटेन, प्लेन, हिल, ग्लेशियर और लैंड फॉर्म। ये सारे के सारे क्या है हमारे लैंड फॉर्म्स के नाम हो जाएंगे। What are the factors that determine the pattern in which particular region is used? कौन सा ऐसा फैक्टर है जिससे कि हम डिटरमाइन करते हैं कि कहाँ पर कौन सा रीजन का यूज़ होना चाहिए। तो ये इसकी जो फैक्टर है वो फैक्टर कुछ इस प्रकार है लैंडस्केप, सोइल, क्लाइमेट, मिनरल एबिलिटी इन दैट रीजन, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ह्यूमन पॉपुलेशन, यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ये सारे वो फैक्टर हैं दैट डिटरमाइन द पैटर्न इन विच दैट पर्टिकुलर रीजन इज यूटिलाइज, जैसे कि किसी भी जगह को यूटिलाइज किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखें व्हाट आर द मेथड दैट कैन बी अडेप्टेड टू कंटेन लैंडस्लाइड। ऐसे कौन से मेथड को हम यूज़ कर सकते हैं जिससे कि हम कंटेन कर सकें लैंडस्लाइड को। सॉल्यूशंस में दे रखा है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रिटेंशन वॉल टू स्टॉप लैंड एंड फ्रॉम स्लीपिंग एंड इंक्रीजिंग इन द वेजिटेशन कैन बी अडेप्ट टू कंटेन लैंडस्लाइड्स। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जिससे कि स्लोपिंग वगैरह थोड़ा कम हो जाए। इफेक्टिव सरफेस ड्रेनेज सिस्टम इज मेजर वे टू कंट्रोल लैंडस्लाइड ड्यूरिंग रेनी सीजन। ड्रेनेज सिस्टम हमारा इफेक्टिव होना चाहिए, जो नाला बना रखे हैं वो बढ़िया होना चाहिए। हजार्ड मैपिंग कैन लोकेट एरिया प्रोन टू लैंडस्लाइड। दिस एरिया कैन बी अवॉइडेड फॉर बिल्डिंग सेटलमेंट एंड हैंस अवॉइड लॉस ऑफ प्रॉपर्टी इन इवेंट ऑफ लैंडस्लाइड। एरिया को मतलब मैप कर लेना चाहिए या फिर ऐसा कर लेना चाहिए कि ये एरिया लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज़ हैं तो इन पर नहीं जाना आना चाहिए जिससे कि हम खतरे से बच सकें। गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सॉइल कंपोजिशन लेयर ऑफ सॉइल। हमारे जो क्लासीफाई किए गए हैं 4 लेयर में होरिज़न OABC 4 लेयर बांटे गए हैं इस प्रकार से। अब इन 4 लेयर में जो हमारा होरिज़न O आता है, होरिज़न O रेफर किया जाता है अपर सॉइल को। अपर सॉइल को नियरेस्ट द सरफेस इट इज़ कॉमनली यूज्ड एज सॉफ्ट सॉइल को सॉफ्ट सॉइल भी कहते हैं। एंड दिस लेयर ऑर्गेनिक लिटर सच एज फैनल लीव्स थिंग्स लीव्स प्रिवेंट इरोजन होल्ड मॉइस्चर एंड डिके फ्रॉम अ वेरी रिच सॉइल नोन एज ह्यूमस। उसके बाद आता है होरिज़न ए। होरिज़न ए क्या होता है? बिलो होता है होरिज़न ओ के। इसके अंदर लिटर इज नॉट प्रेजेंट इन होरिज़न ए एंड देयर इज मच लेस ह्यूमस। यहाँ पे कम ह्यूमस पाया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ सब सॉइल सैंड स्लिट एंड क्ले। फिर आता है होरिज़न बी। होरिज़न बी जो होरिज़न ए से नीचे आता है। होरिज़न बी कंसिस्ट मोस्टली वेदराइज्ड बिग रॉक। इसके अंदर वेदराइज्ड बिग रॉक प्रेजेंट होते हैं। दिस सॉलिड रॉक गिव द राइज टू द होरिज़न अबव इट। एंड लास्ट होरिज़न सी में क्या आता है? बिलो लेयर बिटवीन द होरिज़न बी एंड कंसिस्ट ऑफ पेरेंट रॉक। इसके अंदर हमारा पेरेंट रॉक आता है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है व्हाट आर द फैक्टर दैट एड सॉइल फॉर्मेशन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से सॉइल फॉर्मेशन होती है? क्लाइमेट, पेरेंट रॉक, ट्रोपोग्राफी, ऑर्गेनिक मटेरियल एंड टाइम स्पैन आर द फैक्टर दैट एड सॉइल फॉर्मेशन। ये सारे फैक्टर हैं जिनकी वजह से सॉइल फॉर्मेशन होता है। 8वें क्वेश्चन को देखें मेंशन सम मेथड दैट आर यूज्ड टू कंजर्व सॉइल। उन मेथड्स के नाम बताइए जिनका यूज़ किया जाता है सॉइल को बचाने के लिए।
सम ऑफ द मेथड यूज टू कंजर्व सॉइल आर मल्चिंग, काउंटर बैरियर्स, रॉक डैम, टेरेस फार्मिंग। इनका यूज़ करके हम सॉइल को कंजर्व करते हैं। इसके अलावा क्रॉप इंटरक्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन, काउंटर प्लगिंग, शेल्टर बेल्ट, एफोरेस्टेशन, प्रिवेंशन ऑफ ओवरग्रेजिंग, ये सारे मेथड भी जिससे हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है टेरेस फार्मिंग और इंटरक्रॉपिंग को समझाना। टेरेस फार्मिंग इज अ प्रोसेस इन विच सीड्स फ्लावर used as cultivable crops. The farmer cut terraces into slopes to create flat areas to grow crops because flat land is scarce in hilly regions. And intercropping is a different crop growing alternate rows are shown at different time to protect the soil from rainbows. टेरेस फार्मिंग होता है जिसके अंदर हम सीढ़ी नुमा आकार सा बना लेते हैं। पहाड़ों में सीधी जमीन तो हमें मिलती नहीं है, तो सीढ़ी नुमा सा बना लेते हैं जिससे कि उस पर फसल हम उगा पाएँ। एंड इंटरक्रॉपिंग क्या होता है? इंटरक्रॉपिंग में मैंने डिफरेंट रोज में अलग अलग प्रकार के फसल लगा देते हैं अलग अलग टाइम पीरियड पे, और उसी को कहते हैं हम इंटरक्रॉपिंग। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा गया व्हाट इज अ वाटर साइकिल। तो रिवर्स, लेक एंड ओशन लॉस वाटर एवरी डे बिकॉज ऑफ इवापोरेशन ड्यू टू द हीट एंड ऑफ द सन। जो उतने भी हमारे रिवर्स और ओशन से डेली वाटर को लूज़ कर रहे हैं, क्योंकि धूप से डेली वाटर का लूज़ हो ही रहा है और इवापोरेशन हो रहा है। एंड द वाटर ट्रेवल इनटू द एयर एज वाटर वेपर। फिर हमारा जो पानी है ये आसमान में जाता है एज फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, और वहाँ पर फिर कंडेंस होने के बाद रेन फॉर्म में नीचे गिरता है, जिसको हम प्रेसिपिटेशन भी कहते हैं। और ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस होता है इसी को हम वाटर साइकिल का प्रोसेस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है व्हाट आर द कॉज फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। क्या कारण है डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के? तो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर डिस्ट्रॉयड बाय मैन एंड द नेचर। मैन के द्वारा भी होता है और नेचर के द्वारा भी होता है। मैन में कॉजेज क्या है? जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, सोल इरोजन। एंड नेचुरल कॉजेज क्या हैं? तो नेचुरल कॉजेज में आता है क्लाइमेट चेंज, फॉरेस्ट फायर, सुनामी, लैंडस्लाइड एंड अर्थक्वेक। ये हमारे नेचुरल हो जाएंगे। उसमें एक फ्लड भी आता है। ये सारे हमारे नेचुरल कॉजेज हो जाएंगे, जिससे कि हमारा ये होता है, क्या होता है? नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ खराब होती है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखो। तो क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है व्हाट आर बायो रिजर्व। बायो रिजर्व्स क्या होते हैं? बायो रिजर्व्स आर द एरियाज टेरेस्ट्रियल एंड कोस्टल इकोसिस्टम विच आर intentionally recognized with the framework of UNESCO that these reserves are rich in biodiversity, cultural heritage, encompasses unique ecosystem. The goal is conservation of landscape and their immense biological diversity. बायोरिजर्व वो होते हैं, टेरेस्ट्रियल एरिया होता है, कोस्टल इकोसिस्टम होता है, जिसको स्पेशली बनाया जाता है विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ यूनेस्को के नेतृत्व में, जिसके अंदर हम मतलब रिजर्व्स के अंदर संभाल के रखते हैं जितने भी हमारे जगत जीव होते हैं, कल्चर हेरिटेज वगैरह, इनको संभालने के लिए बनाया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।